चलिए यहाँ पर अवक्रियाओं के बारे में बात की जाती है। किसके बारे में? अवक्रियाओं। हर एग्जाम में अवक्रियाएं पूछे जाते हैं। इंटरमीडिएट के एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन अवक्रियाओं से आते हैं। हाई स्कूल में एक दो क्वेश्चन आते हैं अवक्रियाओं से। इंटरमीडिएट के दौरान पर 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम यहाँ पर पहले अवक्रिया के बारे में बात करते हैं, प्रतिस्थापन अवक्रिया। किस अवक्रिया के बारे में बात करते हैं? प्रतिस्थापन अवक्रिया। किस अवक्रिया के बारे में बात करते हैं? प्रतिस्थापन अवक्रिया। किस अवक्रिया के बारे में बात करते हैं? प्रतिस्थापन अवक्रिया। चलिए देखिए, प्रतिस्थापन अवक्रियाएं वे अवक्रियाएं होते हैं, प्रतिस्थापन अवक्रियाएं वे अवक्रियाएं होते हैं जिसमें एक कंपाउंड या तत्व या फंक्शनल ग्रुप आकर जुड़ेगा। प्रतिस्थापन अवक्रियाएं वे अवक्रियाएं होते हैं जिसमें कोई एक अन्य तत्व, फंक्शनल ग्रुप या कंपाउंड आकर के जुड़ेगा और वो किसी ना किसी को रिप्लेस करेगा, अपने स्थान से विस्थापित करेगा। चलिए एग्जाम्पल देखिए, तब आपको बात अच्छे से समझ में आएगी। यदि आप एग्जाम्पल नहीं देखते हैं तो बात नहीं समझ में आ पाएगी। चलिए देखिए, यहां पर पहला लिखा जाता है मेथेन को क्लोरीन के साथ क्रिया कराना। मेथेन को किसके साथ क्रिया कराना है? क्लोरीन के साथ। कैसे कराना है? सूर्य के प्रकाश में। कैसे कराना है? सूर्य के प्रकाश में मेथेन को क्लोरीन के साथ क्रिया कराना है। ये आपसे क्या कहा जाता है? मेथेन है। क्या है? मेथेन। ये आपसे क्या कहा जाता है? क्लोरीन है। मेथेन को किसके साथ क्रिया कराना है? क्लोरीन के साथ। जब मेथेन को क्लोरीन के साथ क्रिया कराना है, कैसे? सूर्य के प्रकाश में। मेथेन को क्लोरीन के साथ क्रिया कराना है, कैसे? सूर्य के प्रकाश में। मेथेन को क्लोरीन के साथ क्रिया कराना है, कैसे? सूर्य के प्रकाश में कराना है। कैसे कराना है? सूर्य के प्रकाश में कराना है। तो आप क्या करोगे? क्या अब यहां पर मेथेन का एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए। मेथेन का एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए, एक क्लोरीन जोड़ दीजिए। तो अब यहां पर 4 है हाइड्रोजन मेथेन में। कितने? 4। इसका एक हाइड्रोजन कम कर दो। मेथेन में कितने हाइड्रोजन? 4। 4 में एक कम कर दो तो कितना बचेगा? 3, मतलब CH3 हो जाएगा। अब एक हाइड्रोजन कम कर देगा, वैसे जाओ कोई ना कोई चीज जोड़ो। अब यहां पर कितना क्लोरीन है? एक क्लोरीन आप जोड़ दीजिए। क्या करना है? एक क्लोरीन आप जोड़ दीजिए तो आपका क्या बनेगा? Cl आ जाएगा। क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। अब आपको दूसरा कंपाउंड लिखना है, आप प्लस लगा लीजिए। यहां पर 4 हाइड्रोजन मेथेन बना है तो आपने 3 ही तो लिखे थे। एक यहां का हाइड्रोजन बच गया और यहां का एक क्लोरीन बच गया। यहां का हाइड्रोजन एक बचा और यहां का एक क्लोरीन बच गया, तो उससे आपका एक कंपाउंड बन गया HCl। क्या बन गया? HCl। CH3Cl का जो IUPAC नाम आपको पता होना चाहिए, क्या होता है? क्लोरोमेथेन। क्या होता है? क्लोरोमेथेन। HCl सभी बच्चे नाम जानते हैं, इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। HCl का नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोजन क्लोराइड, म्यूरिटिक एसिड तथा नमक के अम्ल के नाम से जाना जाता है। आपके पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl। भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा अम्ल होता है? HCl होता है। भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा अम्ल होता है? HCl होता है। अब देखें, अब जो आपका क्लोरोमेथेन बना है, इसको आप लीजिए। क्लोरोमेथेन को आपको क्या करना है? लेना है। क्लोरोमेथेन आपको लेना है और फिर क्लोरीन के साथ क्रिया कराना है। क्लोरोमेथेन आपको लेना है। कौन लेना है? क्लोरोमेथेन को। क्लोरोमेथेन को लेकर के क्लोरीन के साथ क्रिया कराना है। किसके साथ क्रिया कराना है? क्लोरीन। क्लोरोमेथेन को लेकर के क्लोरीन के साथ क्रिया कराना। कहां पर? सूर्य के प्रकाश में। सूर्य के प्रकाश में कराना है। कहां पर कराना है? सूर्य के प्रकाश में। क्लोरोमेथेन को फिर लेना, जो कंपाउंड बनेगा, क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश में क्रिया कराना। अब फिर वही काम करना है। यहां पर जितने हाइड्रोजन हो वह में एक कम कर दो। अब कितने हाइड्रोजन? यहां पर 3, एक कम कर दो। 3 में एक कम कर दो, कितने हाइड्रोजन आ जाए? 2। जब 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन कम कर दो तो कितने आ जाए? 2।
अब यहां पर एक क्लोरीन रहा Cl, एक क्लोरीन रहा, बल्कि आप ये क्लोरीन Cl2 से एक क्लोरीन परमाणु जोड़ दीजिए। जब आपने एक हाइड्रोजन हटाया है, यहां पर 3 रहे, एक हाइड्रोजन आपने हटा दिया तो 3 से कितने हो गए 2। अब यहां पर एक क्लोरीन रहे, कोई बात नहीं, अब आपने हाइड्रोजन को हटाया है, उसकी जगह भरने के लिए आप बगल वाले को बुलाइए, मतलब क्लोरीन का एक परमाणु लीजिए, तो Cl से क्या हो जाएगा Cl2 हो जाएगा। अब यहां पर इसका हाइड्रोजन बचा, क्लोरोमीथेन से हाइड्रोजन बचा और यहां से क्लोरीन बचा, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन क्रिया करके HCl बना लेगा। क्या बना लेगा HCl। CH2Cl2 का नाम क्या होता है डाइक्लोरोमीथेन। क्या होता है डाइक्लोरोमीथेन। क्या होता है डाइक्लोरोमीथेन होता है। क्या होता है डाइक्लोरोमीथेन। अब यहां पर HCl का नाम फिर वही होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का नाम क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कौन होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हाइड्रोजन क्लोराइड म्यूरेटिक एसिड नमक के अम्ल के नाम से जाना जाता है। अब जो आपका कंपाउंड बना है डाइक्लोरोमीथेन, इसको फिर लीजिए, तो यहां पर CH2Cl2, ये आपसे क्या कहा जाता है क्या है डाइक्लोरोमीथेन। कौन है डाइक्लोरोमीथेन है। कौन है डाइक्लोरोमीथेन। क्लोरीन के साथ क्रिया कराना है, कहां पर कराना है सूर्य के प्रकाश में। कहां पर क्रिया कराना है सूर्य के प्रकाश में। अब यहां पर क्या करना फिर वही काम करना, एक हाइड्रोजन कम कर दो। अब 2 है, 2 में एक हाइड्रोजन कम कर दो तो 1 बचेगा। अब एक क्या करो हाइड्रोजन कम हुआ तो अब उसकी जगह पर क्लोरीन ले लो, 2 क्लोरीन है एक ले लीजिए तो कितना हो जाएगा Cl3, तो CHCl3 आ जाएगा। यहां से हाइड्रोजन बचा और यहां से क्लोरीन बचा, यहां से हाइड्रोजन बचे इस वाले से क्लोरीन, तो आपका कंपाउंड एक बन जाएगा। क्या बनेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड म्यूरेटिक एसिड नमक के अम्ल। इसका जो नाम होगा वो आपसे क्या कहा जाता है ट्राई क्लोरोमीथेन होता है। क्या होता है ट्राई क्लोरोमीथेन। क्या होता है ट्राई क्लोरोमीथेन। इसी को किस इंडस्ट्रियल नेम क्या होता है क्लोरोफॉर्म। ट्राइक्लोरोमीथेन IUPAC नाम है। ट्राइक्लोरोमीथेन IUPAC नाम। क्लोरोफॉर्म जो क्लोरोफॉर्म है इसका क्या है इंडस्ट्रियल नेम, मतलब व्यापारिक नाम है। सबका पता है कि क्लोरोफॉर्म जो होता है वो क्या करता है व्यक्ति को बेहोश करने के काम आता है। क्लोरोफॉर्म क्या करता है व्यक्ति को बेहोश करने के काम आता है। आप रुमाल में क्लोरोफॉर्म छिड़किए स्प्रे कर लिए, उसके पश्चात व्यक्ति को सुंघा दीजिए, वो व्यक्ति का होगा बेहोश होगा और उसके बाद आप क्या करें उसे लूट लीजिए। तो आपसे क्या कहा जाता है जो क्लोरोफॉर्म होता है व्यक्ति को बेहोश करने के काम आता है। क्लोरोफॉर्म व्यक्ति को बेहोश करने के काम आता है। HCl का फिर वही नाम होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड म्यूरेटिक एसिड नमक के अम्ल के नाम से जाना जाता है। अब जो आपका कंपाउंड बना है इसे लीजिए। अब जो कंपाउंड बना है CHCl3 होगा प्लस क्लोरीन के साथ क्रिया कराना है Cl2 के साथ। किसमें कराना है सूर्य के प्रकाश में। किसमें क्रिया कराना है सूर्य के प्रकाश में। अब इसका नाम क्या है ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या नाम है इसका ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन और इसका इंडस्ट्रियल नाम क्या होता है क्लोरोफॉर्म, जो किस काम में आता है लोगों को बेहोश करने का ऑपरेशन करने में निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म को ऑपरेशन करने में निश्चेतक के रूप में प्रयोग। और ये आपसे क्या कहा जाता है क्लोरीन आपकी है। Cl2 कौन है क्लोरीन है। अब यहां पर एक हाइड्रोजन हटा दीजिए तो हाइड्रोजन की इस बार कहानी खत्म हो जाएगी। अब एक क्लोरीन आप जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा CCl4। यहां से हाइड्रोजन बचेगा एक और यहां से क्लोरीन बचेगा। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में क्रिया करके क्या बना लेगा HCl। इसका जो नाम होगा वो क्या होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। कौन होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। ये तो कॉमन नेम। अब IUPAC नाम क्या होता है टेट्राक्लोरो यहां पर टेट्राक्लोरोमीथेन होता है। ये इसका IUPAC नाम होता है। क्या नाम होता है
आईयूपीएसी नाम टेट्राक्लोरोमीथेन। और इसका इंडस्ट्रियल नेम क्या होता है? पायरीन होता है। पायरीन, व्यापारिक नाम क्या होता है? पायरीन। पायरीन क्या करता है? पायरीन क्या कर, अगर शॉर्ट सर्किट से आग लगती है, किससे? शॉर्ट सर्किट मतलब बिजली से आग लगती है, आपको बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पायरीन का प्रयोग किया जाता है। पायरीन का CCl4 कार्बन टेट्रा, हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। शॉर्ट सर्किट से लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? पायरीन का प्रयोग किया जाएगा। शॉर्ट सर्किट से लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पायरीन का प्रयोग किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका यूपीएससी नाम होता है टेट्राक्लोरोमीथेन। आईयूपीएसी नाम टेट्राक्लोरोमीथेन होता है। ये आपकी प्रतिस्थापन क्रिया हो गई है।